प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। या ही नाम की किताबें, या ही नामे ल्याए पैगंबर, ये जो कही बड़ाई नौ की, सो सब बिचाकर, सो सब बिच आखर, सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मार्फत सागर 3 प्रकरण, चौपाई नंबर 18। जब पट खोलिया महामदे, सो नूर बुधे लई जिन, तीन दिए पैगाम हक के, सब में किया मक्का दिन। जब पट खोलिया मोहम्मदे। सुंदर साथ जी, एक चीज हृदय में बहुत गहराई से बैठा के रखिएगा। जब कभी भी स्वामी जी की इस चौपाई में मोहम्मदे शब्द आता है, मोहम्मद शब्द आता है, ये ब्रह्म की अलादीनी शक्ति को मोहम्मद शब्द से प्रयोग किया हुआ है। जैसे श्री राज जी महाराज, श्यामा जी महारानी और अक्षर ब्रह्मा माँ लक्ष्मी अक्षरानी, जैसे विष्णु की लक्ष्मी, महादेव की पार्वती, उसको संसार में अलादीनी शक्ति, उनकी आनंद की शक्ति इस तरह से स्वीकार किया है। ऐसे ही कतिब ग्रंथ में मोहम्मद शब्द जो है परमात्मा के अलादीनी शक्ति को लिया हुआ है। जैसे मुस्तफ़ा जो अरब में प्रकट हुए, जैसे 40 साल के जब हुए तो खुदा ने, परमात्मा ने उसको दर्शन दे करके तब उसका नाम तू मोहम्मद है, मतलब तू मेरी स्पेशल शक्ति है। तब से वो पैगंबर कहलाए। इसी तरह हिंदू शास्त्र में ब्रह्म की अलादीनी शक्ति को अपने अपने शब्दों से पुकारते। तो अब आइए, जिस तरह से हिंदू शास्त्रों ने श्री कृष्ण के आगमन के लिए जैसे भविष्यवाणी बोले हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के साथ राधा रानी भी साथ साथ में अलादीनी शक्ति राधा महारानी भी है। तो भगवान विष्णु के साथ जैसे रुक्मिणी हरण, रुक्मिणी कौन है? इनकी परातम वैकुंठ में लक्ष्मी जी है। भगवान जब द्वारिकाधीश हुए तो फिर लक्ष्मी रुक्मिणी होके आई। ऐसे ही जब मोहम्मद साहब परब्रह्म परमात्मा का संदेश लेके आते हैं, उनके अंदर की जो परमात्मा की शक्ति जब संदेश लेके आते हैं, तो उन्होंने जो खुदा जो ने देखा, उनसे जो बातचीत हुई, बोलते कि 90,000 हरफ शब्द उन्होंने सुना है। तो उसमें जो हकीकत का मजल है, उनको कुछ व्याख्या करने का अधिकार दी गई। बाकी जो उन्होंने जो सुना था, मार्फती जो है, वो खाली उनको दिल में रखने की आज्ञा हुई, बुद्धि में भी नहीं चढ़ाने का बोले। वो मैं आगे खोलूंगा करके कहा। इसलिए सुना 90,000, रखा कुरान में 60,000, अब बाकी 30,000 गोप्य रहा। उसके लिए बहुत से बोला मोहम्मद ने कि परमात्मा खुदा का जो शक्ति, जो आखिरी मोहम्मद, मैं अव्वल का मोहम्मद हूँ, लेकिन खुदा ने कहा है कि वो फिर आएंगे, काजी बन के आएंगे। कब आएंगे? बोले फरदा रोज क़यामत, कल का दिन आएंगे, अर्थात मेरे जाने के 1000 वर्ष, 1100 वर्ष बाद में आएंगे। अच्छा, तो प्राणनाथ जी के अंदर
उस परब्रह्म शक्ति जिन्होंने मोहम्मद के अंदर बैठ करके भविष्यवाणी बोला था, वही शक्ति यह आकर के अपना नाम मोहम्मद कहला रहा है। वही शक्ति यहाँ आकर के मोहम्मद शब्द से, अब क्या बोले, मोहम्मद ने जो भविष्य बोला था और कुरान के जो हकीकत का जो था, जो शास्त्र में जो हकीकत का मजल था, हकीकत का मजल है अक्षर ब्रह्म अक्षरात की तरफ संकेत करने वाले जितने भी ज्ञान का मजल, उसको बोलते हैं हकीकत, वो ज्ञान का मजल है। सृष्टि के कार्य कारण के लिए संकेत जो किया गया है। तो महामती प्राणनाथ जी 18 नंबर चौपाई में कह रहे हैं, जब पट पर्दा खोल लिया महामती, आखिरी मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी ने इलमलुदनी तारतम ज्ञान द्वारा जब पर्दा खोला। कौन सी पर्दा खोला? जो मार्फती जो जाहिर होने का था, वो जब उन्होंने खिलावत, परिक्रमा, सागर, इन ग्रंथों से रास, प्रकाश, 18,000 वाणी और ग्रंथ सनंद, ऐसे ग्रंथ से अर्थात तारतम के सिद्धांत से जब सदगुरु महाराज ने तारतम ले आए, वो तारतम द्वारा 11वीं सदी ठीक समय में पूरा वाणी अवतरण होने लगा। तो आम जनता के लिए जो पर्दा था, परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला, जो पर्दा में था, जो उसका अर्थ नहीं खुल रहा था, वो महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से जिस शक्ति ने आरब में आकर के भविष्यवाणी रखा था, वही शक्ति महामती के अंदर आकर के वो खोल दिया। जिस शक्ति ने सुखदेव महाराज के अंदर आकर के जो अखंड रास शब्दों से उस संकेत दिया था, वही शक्ति आकर के अखंड रास दिखा दिया और अखंड रास के माध्यम से परब्रह्म परमात्मा का अपना जो आनंद का स्वरूप है, दिव्य परम धाम का दर्शन करवा दिया सदगुरु महाराज को। और सदगुरु महाराज 34 साल वही लीला व्याख्या करते हुए फिर महामती प्राणनाथ में प्रवेश हो गए। प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम। तो अब क्या करने लगे? महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से सृष्टि का कार्य कारण महाकारण शुरू तो सदगुरु से हुआ, लेकिन वाणी में जो शब्दों में आकर के एक ये जो शब्द जो आकर रखने का था, ये प्राणनाथ जी से हुआ। सदगुरु का काम और सदगुरु के समय में जो तारतम काम होना और प्राणनाथ जो ना, ये एक ही, उगता हुआ सूर्य दो नहीं है। उगता हुआ सूर्य और मध्य सूर्य एक ही है। जब कार्य को, तारतम को, कार्य को देखते हुए सदगुरु महाराज का और प्राणनाथ जी महाप्रभु का कार्य एक ही है, तारतम का ही काम है। बस सदगुरु के जमाने में मौखिक चला, प्राणनाथ जी के जमाने में मौखिक प्लस लिखित भी आया। तो लिखित आने से क्या हुआ, अब आप हम सब आप दुनिया में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? पर्दा खुल रहा है, पटा खोल लिया। हमारे जो अंदर ना समझ थी, यानी सृष्टि के पीछे जो शंखाएं थी, वो शंखाएं दूर हो रही। तो जब पट्टा खोल लिया महामती प्राणनाथ जी अंतिम खाविंद कल की अवतार स्वरूप साक्षात परब्रह्म परमात्मा, उन्होंने तारतम द्वारा, तारतम ग्रंथ द्वारा, तारतम ज्ञान द्वारा सृष्टि का कार्य कारण महाकारण का पर्दा खोल दिया। उससे क्या हुआ? सो नूर बूंदे लई जी ना, ये जैसे पर्दा खोल दिया, अरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात इतना मेहर के सागर, कृपा के सागर, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी उनकी फरामोशी, अक्षर ब्रह्म उनकी फरामोशी के आस में रह करके इतना सारा खेल बनने का, ओहो इनकी बादशाह, इनकी नूर। तो ये तारतम का नूर, अक्षरातीत के दिल की बातें, 18,000 वाणी, एक एक चौपाई, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो है, ये नूर है, वो प्रकाश है। वो नूर के बूंदे तारतम वाणी में उतर आई और लई चिन्ह। अब वाणी तो आई, लेकिन जो इस वाणी के
नज़दीक गए, वाणी के अंदर डूबने की कोशिश की, इसके साथ संगत किया, गाने में, बजाने में, पढ़ने में, समझने में, इसके साथ जब सत्संग करने लगे तो क्या हुआ? सो नूर बूंदे लई जिन्होंने तारतम का जो समझ का नूर जब हृदय में धारण किए तो क्या हुआ? ओहो, तीन दिए पैगाम हक के। उन्हीं आत्माओं ने हक का पैगाम दिया, अर्थात परब्रह्म परमात्मा का संदेश दिया। तो धनी ने सूरत में क्या कहा? जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश। तो जिन दिए पैगाम, तीन दिए पैगाम हक के। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज से शुरू करिए, आपको भी तक क्लियर है लोकेशन पकड़ने के लिए। सदगुरु महाराज को जैसे वो पर्दा खुल गया, आओ देवचंद्र सुंदर भाई मैं तुमको दर्शन कराता हूँ। जैसे ही शास्त्रों का सार दिव्य परमधाम का दर्शन हुआ, हौज, जोए, जमुना, साध घाट, 25 पक्ष परमधाम, इतना विशाल नूर से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, एक एक वस्तु, एक एक चीजों में सच्चिदानंद का स्वरूप विराजमान। अब तो संसार तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के हृदय में ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्वरूप जब वर्णन करने लगे तो वो परमधाम की नूरी आत्माएं जब सुंदरबाई इंद्रावती जैसे आत्मा साथ में आई तो अब तीन दिए पैगाम हक के। तारतम का नूर जैसे मिला तो देवचंद्र जी महाराज ने तीन दिए पैगाम हक के, और श्रीराज जी महाराज स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने तीन दिए पैगाम हक के। तो क्या अभी तक इतना वेद शास्त्र उपनिषद महापुरुषों ने हक का संदेश नहीं दिया? हक का शब्द प्रयोग किए, लेकिन कार्य ब्रह्म से ऊपर नहीं गए, स्वप्निक ब्रह्मांड से ऊपर नहीं गए। ईश्वरत्व की बात की, लेकिन पर ब्रह्म की बात नहीं हो पाई। तीन दिए पैगाम हक के, उसके बाद सब में किया बक्का दिन, सब सृष्टि में बक्का अखंड दिन, अर्थात अखंड सूर्य जैसा अखंड। सूर्य में कभी अंधेरा है, सभी कभी सूर्य कभी बूझता ही नहीं, ऐसा अखंड ज्ञान। वो लक्ष्य जब तक नहीं होता है, वो वहां का ज्ञान जब तक नहीं होता है, 14 लोक की ज्ञान तो अस्त होता ही है, परलय में चला जाता है, वो स्वप्निक है, अक्षर जगने के बाद चला जाता है। वहां कहाँ बक्का है, वहां कहाँ अखंड शब्द है। इसलिए सब में, सबके हृदय में किया बक्का दीना, और सब के दिल में बोल दिया महाप्रलय तक के लिए। आप हमको तो अपने जमाने में सोचना पड़ेगा ना, आप हमें तो अपने ही हृदय में देखना पड़ेगा, हक्का बक्का दिन हुआ कि नहीं, अपने हृदय में अखंड रास मिला कि नहीं मिला, जो अक्षर ने अखंड किया था। और वो अखंड रास धनी ने कहां से आकर किया था? परमधाम के मूल मिलाव स्वरूप से, किस उद्देश्य से किया था? इस तरह से आप कहीं भी अटकोगे नहीं, तारतम द्वारा सीधा परमधाम का दर्शन होता है। तो बोले सब में किया बक्का दीना, सबके हृदय में अखंड दिन, अखंड परमधाम, अखंड धर्म का स्थापित कर दिया। अब धनी कहते हैं कि ये समझने वाले ऊपर भी बोले थे, बिना वारस न बुझा जाए, 16 नंबर चौपे में कहा था, वो वारसदार होना चाहिए। एक हरफ बिना अलूदनी, शास्त्रों का एक भी शब्द तारतम्य ज्ञान के बिना खुलता नहीं कहा। उसके बाद कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि एक हरफ बिना अलूदनी, बिना वारस न बुझा जाए। उसका एक समझने वारसदार भी होना चाहिए। वारसदार वही है जो ये परब्रह्म परमात्मा का नूर को जिन्होंने ग्रहण किया, सुंदरबाई ने ग्रहण किया, इंद्रावती ने ग्रहण किया, उन ब्रह्मात्माओं ने ग्रहण किया। इसलिए कुरान में यही जमात के विषय में जाकी बड़ाई लिखी, कुरान में, किताबों में,
और पैगंबरों ने जाकी बढ़ाई लिखी कुरान में, किताबों में अर्थात वेद शास्त्र उपनिषदों में, और पैगंबरों ने सभी ने उस जमात की महिमा गाई है, शास्त्र में गवा है। लेकिन अपनाने वालों ने बहुत अच्छा लगा तो उन्हें अपने सिर पर लिया। सिर में लेना अच्छा है, लेकिन सिर में लेने के बाद आद्योपान तो उसका महाकार नहीं बताना चाहिए। खाली अच्छा लगा करके टाइटल लिखने से नहीं होगा। मुझे ब्याह कराना चाह रही अच्छा लगा तो मैंने नाम के पीछे ब्याह कराना चाह लगा, तो ब्याह करना चाह रहा टाइटल लगाना थोड़े, तो मुझे ब्याह कराना आना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे ही मोमिन, ब्रह्मात्मा, ब्रह्म सृष्टि, अच्छा टाइटल लगा, शास्त्र में बहुत महिमा गाया है, तो लोग बोलने लगे हम तो इमाम मेहदी हैं, हम तो रुअल्लाह हैं, हम तो बुद्ध अवतार हैं, हम तो कल्कि अवतार हैं, हम तो वो जमात ब्रह्म सृष्टि। बोलने से नहीं हो, ब्रह्म सृष्टि है तो फिर ब्रह्म का धाम की व्याख्या करो, ब्रह्म के स्वरूप की व्याख्या करो। तो प्यारे सुंदर शाह जी इस तरह से जाकी बड़ाई लिखी कुरान में, किताबों में और पैगंबरों के मुखारबिंद से। उसके बाद कहा जा पर मोहर मोहम्मद की सो सबों देसी फल फजरा, जा पर मोहर मोहम्मद की, अर्थात कुरान के अगर आप शुरू का अलफ लाम मीम ये 3 शब्द है, इसमें मोहर लगा दिया, उसको बॉक्स में डाल करके कह दिया कि खुदा आकर के ही अर्थ करेगा, इसका अर्थ करने का किसी का अधिकार नहीं। तो ये मोहर है खुदा आकर के ही ये खोलने का। इसी तरह संसार में मंत्रों का अर्थ नहीं करने का है, वो बॉक्स के अंदर है। उसी को बोलते हैं जा पर मोहर मोहम्मद की, अवतारों की, महापुरुषों की। जितने भी इष्ट का मंत्र है अर्थ नहीं करने का, वो बॉक्स के अंदर है। वो परब्रह्म परमात्मा ही उसको अर्थ कर सकेगा, अर्थ करेगा। अब महामती प्राण जी जैसे ही पहुंचे तो अलफ लाम मीम, प्राण जी बोलते वो बॉक्स में रखा हुआ मेरे लिए। अलफ अव्वल का मोहम्मद है, बसरा में आकर उन्होंने साक्षी दी। अब लाम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने उस लक्ष्य को साक्षात्कार करके तारतम महामंत्र ले आया। और मीम जो है इमाम मेहदी, जिनके मुखारविंद से तारतम ज्ञान प्रशस्त हुआ, जीव तक पहुंचा, वो इमाम मेहदी प्राण जी। कैसे बोलेंगे, आई एम माई सेल्फ। तो अलफ लाम मी का अर्थ कर दिया। इस तरह से अनंत मोहर है जा पर मोहर मोहम्मद की सो सबों देशी फल, जैसे इसका अर्थ खुल गया। तो पंचमी क्षर समष्टि क्या है, मोहर तो है। अक्षर को परामर्शी होना क्या है, मोहर तो है। उसके सपना जब शुरू हुआ तो सपना, स्वप्निक ब्रह्मांड का मोहर क्या है, घोर नींद है। वो निद्रा किसके ऊपर पर्दा कर रहा है, अक्षरातीत के ऊपर। तो सपना के अंदर, सपना के ईश्वर का नाम क्या है, नारायण। तो पट खोल दिया, देखो प्रलय में नारायण को नाश बताया, स्वप्न उड़ेगा, एक ब्रह्म रहेगा। तो एक ब्रह्म कौन है, क्षरथ है तित अक्षरथ है, यानी अक्षरातीत कहवा है। वो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला तारतम वाणी में आ गया। तो क्या हुआ, तो सबों देशी फल फजर, सबको फल, ये उजाला का फल मिला कि नहीं मिला। कौन सा फल, मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा शब्द। तो ब्रह्मात्मा मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा शब्द। तो फल आ गए सब, तो मोक्ष रूपी फल लग गया। कई बड़े कहे पैगंबर,
बहुत बड़े बड़े, चौपाई नंबर 20 में, कई बड़े कहे पैगंबर, बड़े बड़े पैगंबर कहलाए। कोई बड़े कहे अवतार, बहुत बड़े बड़े अवतार, शक्तिशाली चमत्कारी अवतार, 24 अवतार के मामूली। हिरण्यकश्यपु को संहार करने के लिए नरसिंह अवतार मामूली है, बराह अवतार मामूली है। सब अवतारों में राम अवतार जैसे होता है तो 12 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर जाकर के जब श्री कृष्ण अवतार होते हैं, तो कृष्ण अवतार के लिए कहा, क्या कहा? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे बड़े बड़े, कई बड़े कहे पैगंबर, संदेश वाहक ऋषि, बड़े बड़े ऋषि, दुर्भाषा, सब लीजिए। जब आप पैगंबर के लाइन से आते हैं तो पर एक मोहम्मद पर खत्म, मोहम्मद अंतिम पैगंबर। जब तीर्थंकर से आएंगे तो महावीर अंतिम तीर्थंकर। ऐसे अवतार से आएंगे तो परमात्मा श्री कृष्ण अंतिम अवतार। आगे कलयुग में बुद्ध अवतार, कल के अवतार, वो रखना। ऐसे ही पैगंबर लाइन में अंतिम पैगंबर मोहम्मद, पर एक मोहम्मद पर खत्म। अब मोहम्मद ने भविष्य बोला, रूह अल्लाह आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे 1000 साल बाद, सदगुरु प्रेरणा जी 2 बचे। और श्री कृष्ण अवतार अंतिम, और श्री कृष्ण ने भविष्य बोला, क्या? अब 28वां कलयुग में बुद्ध कल की आने का, सदगुरु प्रेरणा जी। ये धरती के हिसाब किताब। लेकिन आप चलिए दिव्य परम धाम श्रीराज जी के हृदय में, श्रीराज जी के हृदय से अब दिव्य परम धाम का अनुभव कराना बाकी है संसार को। इसलिए अब श्रीराज जी महाराज दिव्य परम धाम का स्वरूप, अब वो महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से श्रीराज जी महाराज वाणी में प्रकट हो गए। इसीलिए कई बड़े कहे पैगंबर, पर एक मोहम्मद पर खत्म। कई बड़े बड़े अवतार और श्री कृष्ण में आकर के खत्म। अब प्राणनाथ जी कहते कई फिरके हर पैगंबर, 1.25 लाख पैगंबर वो लोग कहते हैं। उसमें मूसा पैगंबर और दाऊद पैगंबर और ईसा पैगंबर और मोहम्मद, ये 4 को मुख्य मानते हैं। जैसे हिंदू कॉन्सेप्ट में 24 अवतार होते हुए 10 अवतार मुख्य मानते हैं, ऐसे ही दोनों टैली करते हुए जाना सुंदर शक्ति से। तो अब विष्णु भगवान तो एक है, विष्णु भगवान तो वैकुंठ में एक है, क्योंकि उनके अवतार 24। अब अवतार का अवतार, छोटे छोटे अवतार कितने हो गए? जैसे एक हनुमान जी का मंदिर बना है, हनुमान के भक्त बन गए। और हनुमान जी किसके भक्त है? भगवान राम के। राम किसके अवतार है? विष्णु के अवतार। तो खाली विष्णु का ही मंदिर बना के बैठे था ना हिंदू, राम को क्यों बनाया? फिर पहले राम को ही बनाया ना, फिर हनुमान जी का मंदिर क्यों बनाया? तो अब बंटवारा शुरू हो गया ना। हो, अब कृष्ण का ही था, द्वारिकाधीश किसका अवतार है? विष्णु का ही तो है। और लक्ष्मी जी, वैकुंठ में लक्ष्मी जी है, तो यहाँ पर रुक्मणी होगा क्यों आई? और रुक्मणी मंदिर अलग है।
सीता जी का मंदिर अलग। तो एक ही रुक्मणी पकड़ना, एक ही सीता पकड़ना था तो वही सीता लक्ष्मी होके आइए करके हो जाता, लेकिन नहीं। और ये सब विस्तार क्यों बताएं? आप बिल्कुल परातम में श्रीराज जी महाराज के हृदय को छोड़ना मत। श्रीराज जी ने बोला था आप अक्षर को खेलते थे, वहाँ तो 4036 वर्ण, आप मुझे वहाँ कहीं पर ढूंढने भी नहीं मिलोगे। आप बस मेरा आवाज़ ही सुनते रहोगे, कुछ दिखाई नहीं देगा वहाँ पर मेरे। ऐसा क्यों? ऐसा ही है। अब तुमने मांगा तो देखो। तो आप परातम शरीर में चढ़ जाइए, वहाँ पर उपस्थित हो जाइए और फिर लौट के देखिए, तारतम के चश्मा से देखिए, तो आप स्थिर रहो। नहीं तो फिर पानी में जितना भी स्थिर देखूंगा, नदी में देखते 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 आँख आगे बढ़ी जाती है ना। ऐसे ही स्थिर परम धाम के राज्य का एकदम लाल अधूर हंसत मुख हरावटी देखने का था, लेकिन माया ऐसे देखते देखते हनुमान जी का पूछ वगैरह, गणेश जी का सूंड वगैरह क्या क्या दिखने लगे थे। 33 करोड़ देवी देवता पता नहीं क्या कहते। इसीलिए पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। वेद एक ही है ना, उसको 4 हो गया, 4 वेद है ना, फिर 6 शास्त्र हो गया, फिर 6 शास्त्र था, फिर उसके बाद उपनिषद वगैरह 108 हो गया, फिर उसके संत मत आ गया, फिर तो अपना अपना फिलोसफी लेकर के फिर खड़ा हो। अब ये साधारण जीव कहाँ जाए बेचारा, किसको पकड़े? अब मूल को पकड़ो करता है भागवत, मूल दिखाई नहीं देता है। मैं 54 नंबर 20 का अर्थ कर रहा हूं शब्द शब्द। कई बड़े कहे पैगंबर, पर एक मोहम्मद पर खत्म। सुंदर साथ जी, आप राज जी की वाणी प्राण जी के भाव हृदय में लेकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मोहम्मद शब्द आया करके उसी में सीमित रहना नहीं, ये मार्फती है। इसके आगे बहुत अन्य ग्रंथों में बहुत ऐसे फैसला हो चुका है। ये खाली यहाँ कैप्सूल पकड़ा रहे हैं कि एक शब्द प्रयोग करता हूँ, सारा समझ लेना बोला है। कई बड़े पैगंबर, कई फिरके हर पैगंबर। 1.25 लाख पैगंबर हैं, तो एक एक पैगंबरों का कई फिरके, कई मजहब, कई ब्रांचेस हो गए। हाँ ठीक है, कई फिरके, फिरके मतलब संप्रदाय, ग्रुप, पंथ। हिंदुओं में तो मैंने पहले बता दिया ना, वही समय एक ब्रह्म बोलने वाले हरिद्वार में कुंभ मेला में जाके देखे ना, एक ब्रह्म के क्या क्या रूप है कुंभ मेला में। अब तो जाना भी नहीं पड़ेगा, टीवी ऑन करना देख लेना। अब ये प्राण जी एक एक पैगंबरों का इस तरह से अलग अलग होना क्यों बता रहे हैं प्राण जी? प्राण जी के दिल में ये है, अर्थात राजी के दिल में ये है, हे ब्रह्मात्मा हो, तुम ऐसे खेल देखने जाओगे ना, हाँ, वहाँ मैं जो चीज़ जिस पैगंबर जिस अवतार पुरुष रखता हूँ ना, मैं तो सही चीज़ रखता हूँ, लेकिन उसको जीव का ऐसा धर्म होगा उस अपने बुद्धि में कि अपना अपना बुद्धि लगा करके अर्थ करेंगे। उसमें से एक अर्थ सही होता है उसमें से एक अर्थ तो मेरा अर्थ रहेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए वो एरिया ऐसा है कि सत अर्थ को छल करके अंदर कहीं रखता है, वो छली विद्या से उसको ढका हुआ होता है। उसी तरह से वो अलग अलग जमात होने के बाद एक जमात सत्य होगा वहां पर। ये खेल ही ऐसे बहुत सारा संप्रदाय को देखोगे, लेकिन एक संप्रदाय वहां पर सही होगा, क्योंकि सभी झूठ नहीं होगा ना।
नारायण से ऐसे उत्पन्न हुआ तो उसका शरीर जो झूठा है, लेकिन एक जो जो सूरता आया है, जो अव्यक्त का मन प्रवेश हुआ है ना, सच्चा वो चेतन बना है ना, वो तो सही है ना। अब उससे जो हो रहा है वो झूठा है। ऐसे ही अनंत संप्रदाय बने तो भी एक संप्रदाय सही होगा, और वो सही निकालना मामूली बात नहीं। और वो भी मैं सही बोलता, वो भी हम सही बोलते, अब कौन सही है? राज जी ने मूल मिलाव में ही सारा चीज व्यवस्था बना रखा है। अब ये सूरता खेल में आई। अब सदगुरु जैसे 40 साल सब देखते हैं, सब अच्छा ही लगता है, ये संतोष नहीं होता। इसी तरह सभी संप्रदाय में है, बोल रहे हैं कई फिर के हर पैगंबरों, क्या आगे बोला, गिरो सब कहे नाजी हमा। बस सभी संप्रदाय एक सत्य बोला ना, वो आस्तिक एक होता है और बाकी सब नास्तिक है। अर्थात सब नारी होगा, एक ही नाजी होगा। कहते परंपरा से आए तो उसको नाजी बोलेंगे, वेद परंपरा से उसको आस्तिक बोलेंगे, एक ही आस्तिक होगा। और आस्तिक शब्द तो अच्छा है ना। अब सब हम आस्तिक हैं, हम आस्तिक हैं, हम आस्तिक हैं, बस वैसे ही समझना जैसे वो मांस तौल रहा है और खरीदने वाला बोलता है रास्ता में, बराबर तौल रहा है मांस, तौलने वाला बोलता है बराबर तो तौल रहा हूं, मुझे भी तो पाप का डर है, बोलता है। तौल रहा है मांस, पहले पापी हो चुका है, अब बोलता है मैं पाप से मुझे भी डर लगता है। आस्तिक शब्द आज जो आतंकवादी को देखिए ना, हाथ में बंदूक लेकर के सबको तो बोलते हैं हम खुदा के नाम पर हम आस्तिक, हम नाजी। इसीलिए संसार में दो शब्द आया, एक नाजी एक नारी, अर्थात एक नास्तिक एक आस्तिक। नाजी आस्तिक, नारी नाजी आस्तिक, नारी नास्तिक, ठीक है। कन्फ्यूजन हुआ तो नाजी नारी नास्तिक, नारी वाला नास्तिक। धनी व्यवस्था बना रहे हैं, कई फिरके हर पैगंबरों गिरो सब कहे नाजी हम नाजी हैं, इसका मतलब बाकी नारी है ये। तो ठीक है तुम्हारा, तो इसका संकेत मूसा पैगंबर ने कहा मेरे जाने के बाद मेरा जो संप्रदाय है, मेरा जो जमात है, वो इतने हिस्से में बट जाएंगे कि 71 फिरके में बढ़ जाएंगे, उसमें 70 नारी होंगे, एक ही फिरका नाजी होंगे, एक नाजी आएगा। हिंदू परंपरा में शुरू से ही नास्तिक आस्तिक होते, एक आस्तिक डिपार्ट आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से सुंदर साधु जी, नाजी प्रत्येक पैगंबरों का नाजी, और ईशा ने मेरे जाने के बाद 72 फिरके होंगे, उसमें से 71 नास्तिक होंगे और एक ही आस्तिक होंगे। उन आस्तिकों के जमात में फिर मैं आऊंगा। आई विल कम अगेन टू सर्च माई शिप, लॉस्ट शिप। मोहम्मद ने कहा मेरे जाने के बाद हो मेरा तो 73 फिरके हो जाएंगे, उसमें से 72 नास्तिक होंगे, एक आस्तिक है, एक नाजी होगा। अब ये बात सुन करके सब ईसाइयों में भी हम नाजी बोलने वाले, अब यहूदियों में भी हम नाजी बोलने, और मुसलमानों में नाजी बोलने वाले, ये एक धारा। अब इधर वेदों में आइए, वो हत्या कर रहा है, प्राणी हत्या कर रहा है, बोलता है कि हम आस्तिक हैं, देवी को चढ़ा रहे हैं। ले
सब आस्तिक शब्द हो गए। तो प्राणनाथ जी ये सब नक्शा दिखा करके बोल रहे हैं, हे दुनिया वालों, परमात्मा के प्रोग्राम में ये अनंत खेल दिखा करके इसमें एक आस्तिक होने का मतलब है एक परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मांगना आ रहे हैं, और वो आकर के जिस जीव में अधिष्ठात्री जिस जीव में रहेंगे ना, वो सात्विक बना करके उस जीव में वो ब्रह्मात्मा प्रवेश होंगे, वही नाजी है। महाकारण का प्रोग्राम ये है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे, झगड़ रहे हो आपस में। एक नाजी कहने का मतलब अर्थात एक आस्तिक कहने का मतलब है वो आस्तिक जमात आने वाला है, यहाँ तो बस प्लेटफॉर्म बना रहा है। अब धरती में एक ब्रह्म सृष्टि ही और ईश्वरी सृष्टि ही बेहद भूमि से आए हैं, वो एक है, बाकी सब जीव सृष्टि है स्वप्न के नास्तिक है, वो अस्तित्वहीन है। अब नाजी नारी को अस्तित्वहीन और अस्तित्ववान बोलो, प्राण जी कहते एक ही अस्तित्ववान है जो बेहद से आया है, और बाकी नारी सब अस्तित्वहीन है, स्वप्निक है। ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए प्राण जी ने वेद कतेक का शब्द लेके आ रहे हैं। सभी पैगंबरों ने बोला, क्या बोला, मेरे जाने के बाद बंटवारा होगा, उसमें से एक सत्य होगा, चाहे अवतारी लीजिए चाहे। तो जैसे धरती ये सृष्टि बनी, तो ये एक रात्रि दिपाट एक दिन दिपाट, अर्थात एक आस्तिक होगा, दावा सब आस्तिक का करेंगे लेकिन कार्य सब नास्तिक होगा। ऐसा बना बना करके लड़ते हुए आए। अपराह्न जी ने आकर के काजी आकर कजा कर दिया, देखो और लड़ो मत। जिन ब्रह्मात्माओं के लिए खेल बना हुआ है, संसार बना हुआ है, वो ब्रह्मात्मा आ गए हैं। वो ब्रह्मात्मा के लिए यहाँ पर नाजी आस्तिक शब्द प्रयोग कर रहा था, आ गए ब्रह्मात्मा। अब उनको पहचानो और अपना सब जो झूठे आइडेंटिफिकेशन था उसको उनके शरण में सौंप दो। यत् पूजा प्रभावे नहीं व जीव सृष्टि उदारम, इसी में तुमका उद्धार है। नहीं तो तुम एक आपस में झगड़ते रहोगे और 14 लाख से ऊपर उठोगे नहीं। ये नासुत मतलब में झगड़ेगा और तुम स्वर्ग वैकुंठ करके झगड़ोगे, और ये निराकार बोले जाए तो जुल्मत करके झगड़ते रहोगे बस। अरस अजिम तो किताब में ही रहा, उत्तम पुरुष तो किताब में ही रहा। परमात्मा मुख से बोला और परमात्मा के साथ गया, तुमको कुछ फायदा होने वाला नहीं। इसलिए आ गए हैं काजी, आ गए राजी महाराज, साक्षात स्वरूप श्री राजी महाराज। तारतम आ गए, विवेचन करो, इनके शरण में आ जाओ, तुम्हारे इसी में कल्याण है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्मा सत्ता, आ गए। तो सुंदर साथ जी, मार्फत सागर हो, मार्फत सागर ग्रार शनि हो। चौपाई देखना, सीधा राज जी का हृदय में जाना, प्राण जी के हृदय में क्या प्रोग्राम चल रहा है। कई बड़े कहे पैगंबर पर एक मोहम्मद पर खत्म, कई फिरके हर पैगंबरों गिरो सब कहे नाजी हम। सबने नाजी नाजी हम, आस्तिक आस्तिक कहा। प्राण जी कहना ये मतलब जो मैंने अभी 20 नंबर चौपे का अर्थ किया, मेरे रिजल्ट आपको बता दिया अभी। रिजल्ट इसका मतलब प्राण जी के हृदय में क्या भूमिका चल रहा है उसके लिए मैंने बता दिया। ये कहने के लिए कि वो नाजी हो या नास्तिक हो, सॉरी नाजी हो या आस्तिक हो, वो ब्रह्मात्मा आने के लिए धरती में ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वो मैंने अभी बता दिया आपको, क्योंकि कल 100 जने थे श्रोताओं में, बीच में कुछ अनाउंसमेंट कर दिया हमने, तो अभी 90 जने हैं, है ना। तो कल फिर और घटेंगे, तो फिर यहाँ से अर्थ फिर बेचारे सुंदर साथ को अर्थ नहीं लगेगा, कल की छूट जाएंगे। इसलिए अभी बता दे, तो कम से कम 2-4 दिन 5-7 दिन में आएंगे तो फिर थोड़ा सा सूत्र बन जाए। इसीलिए तो कई बड़े कहे पैगंबर, तो सबों 24 नंबर 21 में देखिए, सबों एक हादी हिदायत। सबों सब कहते हैं एक हादी का हिदायत है, एक गुरु का उपदेश। सबों गिरों में नाजी एक, सभी जमातों में
एक नाजी होंगे और सबों के एक हादी हिदायत, एक ही गुरु उसके ऊपर उपदेश करेगा। ऐसी भविष्यवाणी। तो एक हादी सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, हिदायत उपदेश तारतम ज्ञान। तो तारतम ज्ञान एक सदगुरु, एक परब्रह्म परमात्मा सदगुरु में तारतम लेके आए। तो तारतम से आप देखिए, तो तारतम से आप देखिए सभी को वही उपदेश दे रहे हैं, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सृष्टि क्यों बना है, किसके लिए बना है, अब सृष्टि को कैसे उद्धार होगा, इनके मुक्ति मुक्ति बोल रहे, मुक्ति कैसी होगी, सब एक हादी के पास। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के पास तो आया ये। सबों एक हादी हिदायत, सभी में एक ही हादी का हिदायत है, उपदेश है। और सबों गिरोह में नाजी एक, सभी जमातों में एक गिरोह नाजी आस्तिक। अपराण जी बोल रहे, एक कहूं न जाने बिना अरस दिल। ये जो सृष्टि का प्रोग्रामिंग है, ये जो प्रोग्राम है ऐसा बनाने का, कौन जाने, कौन जानता है, बिना अरस दिल। परमधाम के ब्रह्मा आत्मा हो, अरस जिनके दिल अरस में है, वो अरस दिल वाले बिना, यानी सूरता वाले बिना, वो महाकारण वाले बिना कौन जाने। ये कौन जाने बिना अरस दिल। ये नबी और नाजी दो एक। ये नबी गुरु सदगुरु महाराज और नाजी ब्रह्म सृष्टि आस्तिक, मूल मिला हम एक ही तो है। नाजी सुंदरबाई श्यामाजी ने अंगा वो सुंदर साथ। ये नबी गुरु सदगुरु महाराज, नाजी ब्रह्म सृष्टि जमात, दो देखने में दो, नेक देखने में दो, नेक वही अच्छा है, ऊपर ही आया एक बोला। तो नबी और नाजी लीला के लिए दो, मूल में एक ही है, इसलिए नेक है, अच्छे हैं, सत्य हैं। नेक सुनो तुम मोमिनो, हे ब्रह्मात्मा। अब उतना पूरा तितर बितर बना करके समेट करके फिर अब संबोधन किसके लिए, मोमिनों के लिए। वो नाजी वाला जो जिनके लिए खेल बना हुआ, उनको विशेष करके जगाना है। वो जग जाए तो फिर माँ के को वही बताएंगे और जीव फिर उनके शरण में आएंगे और उनके संग संग से फिर विस्ता में जाएंगे, मुक्ति होगी। नेक सुनो तुम मोमिनो, हे ब्रह्मात्मा सुनो। बीच लिखा तफसीर, उस तफसीर में इन पैगंबरों की जो ग्रंथों की जो टीका है और वेदों की जो व्याख्या किया पुराणों उपनिषदों में लिखा हुआ है, सो देखो चौथे सिपारे। तफसीर के चौथे सिपारे में देखो, दिल पाक करो शरीर लिखा हुआ है। शरीर को भी पवित्र करो और दिल को भी पवित्र करो। दिल पाक करो शरीर, दिल को पवित्र करो और शरीर को पवित्र करो। तो पवित्र किस अर्थ में, पाक न हो ने पानी से, चाहिए अरस का जल लिखा हुआ है। ये धरती के पानी से पवित्र नहीं है, ये अरस के जल से, अर्थात तारतम से दिव्य परम धाम का स्वरूप हृदय में आए तो शरीर भी पवित्र, दिल भी पवित्र। तो ये संकेत तारतम के बिना संभव है। झूठे से तो झूठे पवित्र होगा नहीं। झूठे को हुकुम ने थाम के रखा, उसके बाद सत्य लाके प्रवेश कराया और सत्य तारतम्य आने के बाद झूठे भी पवित्र हो रहे हैं, अर्थात मुक्ति हो रही है। सो देखो चौथे सिपारे, दिल पाक करो शरीर, वहां लिखा हुआ है दिल भी पवित्र करो, शरीर भी पवित्र करो। और पूरा गीता वेद भागवत उपनिषद सब क्या बोल रहे हैं, शरीर भी पवित्र करो, तुम सेवा से पाओगे पार। शरीर से सेवा करो, किसकी, उन ब्रह्मात्माओं की सेवा करो, उन परब्रह्म की सेवा करो और उनमें दिल लगाओ तो दिल भी पवित्र करो। कैसे संभव होगा, सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम में त्रिगुण पास। त्रिगुण में तो पवित्र प्रेम है ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं। प्रेम बसते ब्रह्म सृष्टि में, जो खेला था स्वरूप ब्रजरास, वही तो नाजी है।
तो ब्रजरास लीला करके आए, तो वही परम धाम के ब्रह्मात्माओं के लिए ये संकेत है करके अब याद दिलाए। हे मोमिनो, इस तरह से आप दिव्य परम धाम की चिंतन करिए। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, बहुत ही आनंद की बात है। सुंदर साथ जी सिक्किम धर्मसभा आर.एस. भंडारी जी, धर्मसभा का अध्यक्ष श्री आर.एस. भंडारी जी, जिनका कल जन्म दिवस था, उन्होंने श्री प्राणनाथ साधनालय अर्थात हमारी साधनालय में राज्य का भोग और भंडारा दे करके कल का दिन बहुत ही उनके ही नाम पर मेयर सागर पाठ और राज्य की भोग व्यंजन की। तो मैं सभी सुंदर साज से एक बार उनको आर.एस. भंडारी जी सर से आग्रह करता हूँ, कृपया आप एक बार वीडियो ऑन करें और सभी सुंदर साथ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे उनका सुंदर जन्म दिवस पर हम उनके जन्म दिवस पर श्री राजी महाराज से आग्रह करते हैं और उनके जन्म दिवस पर सभी सुंदर साथ एक बार उनके सुस्वास्थ्य को कामना करते हैं। और आज का दिन हमारे बम्बई में जन्म और कार्यक्षेत्र जिनका है गुजरात में, दीपिका जी, उनका भी आज जन्म दिवस पर हम श्री राजी से प्रार्थना करते हैं। और दीपिका जी अगर लाइन में है आप तो कृपया, हाँ दीपिका तिवारी जी, सुंदर सा जी, देखिए तो वो कितना, तो सभी सुंदर साथ का प्रणाम स्वीकार करिएगा दीपिका जी। उन्होंने भी आज की सारी सेवा अपनी तरफ से साधनालय के साधकों के लिए उन्होंने अपनी कमाई की राशि बेचकर, गुरुजी दीनदयाल महाराज की प्रिय चेली है और दीनदयाल गुरुजी के नाम पर उन्होंने आज भंडारा दे रखे हैं। तो दोनों आत्माओं को श्री राजी महाराज की भक्ति बनी रहे। इतने शब्दों के साथ अब हम चौपाई दोहराते हुए सभी से आग्रह करते हैं कि अब हम कल फिर इसी समय मिलेंगे। चौपाई इस तरह से दोहराएंगे। नेक सुनो तुम मोमिनो, नेक सुनो तुम मोमिनो, बिच लिख्या तपसीर, बिच लिख्या तपसीर। सो देखो चौथे सिपारे, सो देखो चौथे सिपारे। दिल पाक करो शरीर, दिल पाक करो शरीर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।